भक्त अपने निष्ठा और भक्ति से देवतुल्य हो जाते हैं। इसका एक साक्षात प्रमाण आसाम के महान संत महापुरुष माधवदेव है, जिन्होंने अपनी निष्ठा और भक्ति से श्रीमंत शंकरदेव के सबसे करीबी और सबसे समर्पित शिष्य बन पाए। आज उन्हीं की तिथि में उनके जीवन के बारे में एक कहानी के रूप में जानने की कोशिश करेंगे, जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव तथा टू द पॉइंट क्वेश्चन आंसर करने में सहायता करेगा। हाय, मैं हूं सुप्रियो और आप देख रहे हैं स्टडी क्रैक 247। तो चलिए शुरू करते हैं। माधवदेव का जन्म वर्ष 1489 में आसाम के लखीमपुर जिले के लेटेकी पुकुरी में हुआ था। गोविंदगिरी भुइयां उनके पिता थे और मनोरमा उनकी माता थी। वे आसाम के लोकप्रिय वैष्णव संतों में से एक थे। वे श्रीमंत शंकरदेव के सबसे करीबी और सबसे समर्पित शिष्य थे। माधवदेव की प्रारंभिक शिक्षा लखीमपुर के नारायणपुर में हुई। उन्होंने पुराण, तंत्र, तांत्रिक शास्त्रों और अन्य शक्ति साहित्य का अध्ययन किया था। माधवदेव अपनी अध्ययन और अभ्यास के कारण एक कट्टर शाक्त बन गए थे और जब बांडुका में अपनी मां की बीमारी की खबर पाए, तब उन्होंने देवी को प्रसन्न करने के लिए 2 बकरियों की बलि देने का संकल्प लिया। इस बीच उनके आत्मीय गयापानी एक शरण धर्म में धर्मांतरण कर लिया था और बलि के लिए बकरियों को खरीदने से इनकार कर दिया था। दोनों के बीच एक बहस छिड़ गई और गयापानी, जिसे अब रामदास के नाम से जाना जाता है, उन्होंने इस विषय पर चर्चा करने के लिए माधवदेव को शंकरदेव के पास लेकर गए। साढ़े 4 घंटा तक बहस जारी रही। जब शंकरदेव ने भगवत पुराण से एक वाणी लेकर समझाया, तब माधवदेव शंकरदेव के आश्रित हो गए और उन्होंने शंकरदेव को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। शंकरदेव ने उन्हें अपनी प्राण बांधव मतलब आत्मा का मित्र के रूप में स्वीकार किया और बाद में उनका अभिषेक किया उत्तराधिकारी के रूप में। माधवदेव का धर्म रूपांतर वर्ष 1522 में हुआ था। उनके धर्म रूपांतर के बाद माधवदेव ने अपनी सगाई तोड़ दी और कभी शादी नहीं करने का संकल्प लिया। माधवदेव एक महान कवि और लेखक थे। उनकी पहली साहित्यिक रचना जन्म रहस्य थी, जो दुनिया के निर्माण और विनाश के बारे में थी। उन्होंने शंकरदेव की कीर्तन घोषा को अंतिम 2 अध्याय भी लिखे। शंकरदेव और माधवदेव दोनों द्वारा लिखित बरगीत को आसाम के आत्मा गीत के रूप में जाना जाता है। माधवदेव ने वाल्मीकि की रामायण की पहली पुस्तक का सफलतापूर्वक असमिया भाषा में अनुवाद किया। वे पवित्र नामघोषा के लेखक थे। प्रसिद्ध असमिया ढेकियाखोवा बड़नामघर की स्थापना माधवदेव ने 1528 में की थी। ढेकियाखोवा बड़नामघर एक दीपक 484 वर्ष से आज तक जल रहा है। यह जोरहाट के ढेकियाखोवा गांव में स्थित है। माधवदेव के अन्य महत्वपूर्ण लेखनी में नाममालिका गुरु भातिमा शामिल है। माधवदेव की मृत्यु 1596 में कोचबिहार के पास भोला क्षेत्र में हुई थी। ये था आसाम के महान संत माधवदेव की आत्मजीवनी। आपको कैसा लगा कमेंट कीजिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।